हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। प्यारे ट्विन फ्लेम्स, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि बहुत लंबे समय के बाद भी आपके डीएम आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, या आप रीयूनियन या रिकंसाइल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो जिनके कारण वो आपकी तरफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि मैं अपने ऊपर काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर किए गए काम का कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे देखिए कुछ कारण हैं। पहला जो एक महत्वपूर्ण कारण अगर मैं कहूँगी तो वो ये है कि आप किसी की भी गाइडेंस को सुन रहे हैं या तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप तलाश तो रहे हैं, आप तलाश रहे हैं अपने डीएम को, और आपको हर जगह से ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर आप हर जगह सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस समय आपके डीएम क्या महसूस कर रहे हैं या कैसे होंगे, क्या होंगे। मतलब ये है कि एक मेंटली चेजिंग आपकी लगातार जारी है, और आप वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आपको अगर बताया जा रहा है कि हाँ, आप अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग कीजिए या सेल्फ लव कीजिए, वो चीज़ आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, हम काफ़ी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम खुश रहते हैं, हम जानते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, होता क्या है कि आप मेडिटेट करते हैं, आपको अगर कोई एंजाइटी फ़ील होती भी है तो आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। किसी समय आपकी एनर्जी लो रहती है और किसी समय आपकी एनर्जी हाई भी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप पूरी तरह बैलेंस नहीं हो रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा पूरी तरह हील नहीं है, या आपके चक्रास जो हैं अभी हील नहीं हो रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब आप चक्रास पे काम करते हैं तो केवल आप मेडिटेट कर रहे हैं और मेडिटेशन में बैठे हैं, आपका ध्यान बहुत जगह जा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को आप सही जगह पर लेकर के आएँ, आप बार बार ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो ध्यान होता है वो केवल कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल मेडिटेशन में ध्यान, आँखें बंद करके ध्यान में बैठ जाने से ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आस-पास, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो ज्ञान से जुड़ी हैं, जो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें भी कई बार क्या करती हैं, हमारे ध्यान को सही दिशा में लेकर के आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल आँखें बंद करके बैठे हैं और आप का ध्यान लग गया। आपका ध्यान चीज़ों को जानने से, चीज़ों को पढ़ने से भी लगता है। आपने स्कूल में पढ़ा तो है, आप जानते होंगे, आपके मार्क्स कभी बहुत अच्छे आए होंगे। आपने देखा होगा कि जब आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर को आपका एक मोटिव आपका जो था कि हाँ, हमने इतने परसेंट हमने लाने हैं। और आप क्या कर रहे थे? आप डेली पढ़ रहे थे। शुरू में आपका मन नहीं लग रहा होगा, धीरे-धीरे आपका मन लगने लगा और आपका ध्यान बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद आप रात को जग के भी पढ़ने लगे, सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ने लगे, और आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। तो क्या हुआ? आपका जो चक्रा है वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया ना, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगा। ऐसे भी अपने चक्रास को एक्टिव किया जाता है। आप ध्यान को सही जगह पे, आप की जो अंदर जो जानकारियाँ आती हैं वो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक चीज़ें लेकर के आती हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर को आप आ रहे हैं और आपको ये पता है कि आप एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक जर्नी पे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ पर आप उससे जीतने की जगह, उससे पार पाने की जगह आप सिर्फ़ यही तलाश कर रहे हैं कि हाँ, अभी डीएम कहाँ होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि हाँ, हम बाहर भी जाते हैं, हम खुश रहते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन आप अगले दिन खुद आप महसूस करते हैं कि नहीं, एनर्जी लो हो रही है, हमें अभी भी चिंता हो रही है, हमारा ध्यान अभी भी अपने डीएम की तरफ जाता है। वो आप भले ही दूसरे को एक्सप्रेस ना करें, आप दूसरे को ना बताएं, आप मुझे भी मत बताइए, लेकिन आप अपनी अंतर आत्मा से पूछिए ना, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमको इतने साल हो गए इस जर्नी में, लेकिन अभी भी हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला, हमें हल नहीं मिल पाया। अरे तो कैसे मिलेगा जब आप उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं?
आप ये देखिए कि क्या आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो कर पा रहे हैं, प्रॉपर उन चीज़ों को सुन समझ पा रहे हैं जो कि ईश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस बात में भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठे कि आप लोग कहते हैं कि ईश्वर बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं। देखिए, जो हमें आ रहा है, मैं ये मानती हूँ कि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर का वर्णन कर सकें, हम ईश्वर की व्याख्या कर सकें। लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें जितना भी हिस्सा है, वो सब ईश्वर का है। उनकी इच्छा है, वो अगर कहलवा रहे हैं हमसे, तो वो उनकी इच्छा है। हम में इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान जो है वो उनका है। वो शायद चाहते हैं कि आप तक ये बातें पहुँचें और आप लोग भी उनसे बाहर निकलें। तो क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो ये जर्नी इतनी लंबी नहीं जाती है, इतना लंबा नहीं खिंचता है। देखिए, रीयूनियन होता है, लेकिन रीयूनियन केवल शादी से मतलब नहीं होता है। आप रीयूनाइट हो सकते हैं, आपकी जो सोल्स हैं वो एक साथ मिल सकती हैं, लेकिन आप जब उसको सही प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, सही प्रॉपर तरीके से उस रास्ते पर चलने लगेंगे तब। लेकिन तब तक क्या होगा? तब तक वही होगा कि आप घूमते रहेंगे। तो ये आप पर होता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से गाइडेंस को फॉलो करते हैं। अगर आप केवल यही ढूंढेंगे कि क्या कर रहे हैं, तो आप वही ढूंढेंगे और आगे का जो रास्ता है वो नज़र नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद है, हो सकता है कि आपको लगे कि मैम बहुत ही ज़्यादा सीधे शुगर कोटिंग ना करके सीधी सी बात बोल रही है, लेकिन ज़रूरी यही है कि सीधी सी बात को समझ करके सीधे मार्ग पर चला जाए, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ें, केवल वहीं पर स्टक ना रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।